हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि दौड़ से पहले ये सब डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्त, ऐसा ही होता है। यदि आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ से भगा दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्त, हम जानेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है, क्या मूल प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, या क्या सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल टेस्ट के समय ही लेकर जाना है। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है। इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। ठीक है दोस्त, तो इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्त, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात यह है मित्र कि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की खबर डाली जाती है। यानी बिहार पुलिस आपके फिजिकल रिटर्न एग्जाम जो भी, अभी तो फिजिकल है, तो फिजिकल से संबंधित एक एक चीज़, यानी हर एक चीज़ डाली जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो ठीक है मित्र, तो चलिए हम पहले चलते हैं आपके कुछ सवाल पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। ये सवाल बहुत बार मेरे पास कमेंट में आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इसका जवाब दे ही दूं। तो ये देखिए दोस्त, जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना जरूरी नहीं है यदि आपके पास मैट्रिक के एडमिट कार्ड पे जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो। जी हाँ दोस्त, तो बिहार बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसके एडमिट कार्ड पे, मैट्रिक के एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ जो है लिखा हुआ रहता है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको बनवाने की इच्छा हो तो आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं, या आपके जो पंचायत सचिव है वो आपको बना करके दे देंगे, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल में तरफ ये जान लीजिए कि जैसे आपका सवाल है कि क्या मूल प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्त, बहुत बार मेरे पास कमेंट में आया कि सर मेरे पास तो मूल प्रमाण पत्र है ही नहीं सर, मैंने तो 2019 में ही एग्जाम दिया हुआ है, मूल प्रमाण पत्र तो 3 साल बाद मिलता है, तो मैं कहाँ से लाऊं सर, क्या कोई उपाय है। तो मैंने सोचा इसका भी जवाब मैं आपको दे दूं। तो दोस्त, मूल प्रमाण पत्र का होना बिल्कुल ही जरूरी है, लेकिन यदि आपके पास उपलब्ध है, तो यदि आप पहले पास किए हुए हैं, तो यदि आप 2019 में ही पास किए हुए हैं तो आप स्कूल से जाकर के पूछेंगे, बहुत ही जल्दी आ जाता है, 6 महीना साल भर के भीतर, साल भर के भीतर आ जाता है मूल प्रमाण पत्र, तो वहां से आप ले लेंगे। और यदि वहां स्कूल पे नहीं होगा तो आप बोर्ड ऑफिस से निकलवा लेंगे, और यदि बोर्ड ऑफिस से भी नहीं निकलेगा तो आप अपने स्कूल से लिखवा ले सकते हैं कि आपका जो है, या बोर्ड ऑफिस जाएंगे वहां से ही लिखवा सकते हैं कि अभी मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मूल प्रमाण पत्र का होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्त, चलिए अब चलते हैं आपके तीसरे सवाल पर। जैसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल के टाइम पर ही लेकर जाना है। ये बहुत बार मेरे पास कमेंट में आया हुआ है, जबकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो पहले ही बना चुका हूं, और बिहार पुलिस से संबंधित या बिहार पुलिस फिजिकल से संबंधित ढेर सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को क्लिक कीजिए और जाइए बिहार पुलिस प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे मेरा बिहार पुलिस से संबंधित बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या सारे डॉक्यूमेंट का फिजिकल टेस्ट के समय लेकर जाना जरूरी है। तो बिल्कुल हाँ दोस्त, जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं, जब आप फिजिकल जो है कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि आपका दौड़ होता है, फिर गोला जंप होता है, उसके बाद हाई जंप होता है, इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद आपका हाइट और चेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस समय आपको सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल विथ जीरोक्स, यानी ओरिजिनल भी लेके जाना है, और आपको सभी का एक एक फोटो कॉपी भी ले जाना है, और साथ में आपको 5-6 पीस जो है फोटो भी अपना लेकर के जाना है। ये सारे चीज़ आपको फिजिकल के टाइम ही लेकर के जाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी सवाल के, लेकिन
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए हम आ जाते हैं अब जो मेन है हमारा कि अब डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका जो है फिजिकल के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट पर्याप्त है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप जब फॉर्म भरे होंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का मतलब यह है दोस्त कि जब आपने बिहार पुलिस ऑनलाइन किया हुआ होगा तो वहाँ से ऑनलाइन स्लिप मिला होगा फॉर्म भरने का, तो वो स्लिप आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर दूसरा है रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड। जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो उसका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। और फिर अब जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फिजिकल में जाने के लिए वो एडमिट कार्ड, ये 2 एडमिट कार्ड और एक फॉर्म भराई का एप्लीकेशन प्रिंट, ये तीनों होना आपके लिए ज़रूरी है। तो बहुतों के पास समस्या ये आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है सर, प्रिंट नहीं है, तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको बोर्ड से जाकर के निकलवा सकते हैं, ऑप्शन दे दिया जाता है निकालने का। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे, 2 दिन पहले भी जाएंगे तो निकाल लेंगे, या टाइम दे दिया जाता है कि इस डेट में आप निकाल सकते हैं वहाँ से जाकर, तो वो निकाल लेंगे, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो हो गया आपका 1, 2 और 3 डॉक्यूमेंट हो गया। अब चलते हैं चौथे डॉक्यूमेंट और क्या चाहिए। उसके बाद दोस्त आ जाइए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो आपको 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र, वही जो 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद स्कूल में लाया जाता है, बोर्ड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको होना बहुत ही जरूरी है, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, 10th का तो होना बिल्कुल ही जरूरी है, ये तीनों चीजें होना जरूरी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी और भी कुछ टॉपिक है उसको हम जान लेते हैं। तो 10th के बाद आपका +2 पे आ जाइए। +2 का आपको एडमिट कार्ड चाहिए, +2 का आपको मार्कशीट चाहिए और मार्कशीट के साथ आपको प्रोविजनल भी मिला होगा दोस्तों, वो +2 का प्रोविजनल भी चाहिए। और यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकता है तो वो भी आप ले लेंगे। लेकिन यदि 12th का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है। यदि नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है, आप अपने स्कूल से लिखवा लीजिए, बोर्ड भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रोविजनल का होना बहुत ही जरूरी है, वो तो आपके पास होगा ही, मार्कशीट के साथ में ही मिल जाता है। ठीक है, और भी आ जाइए। अब जो मेन है दोस्त, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, इसका होना तो बहुत ही जरूरी है। यदि आप जनरल को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। या यूं कहें कि आपका जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र तीनों का होना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्त, और साथ ही यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बिहार राज्य का ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत सरकार का भी बनता है और बिहार सरकार का ही बनता है, तो आप कोई भी बनवा सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप बिहार सरकार का यानी बिहार राज्य वाला ही ओबीसी बनवाए, बिहार सरकार का ही ओबीसी बनवाए, तो ये आप बना लेंगे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन मित्र कि किस लेवल का बनवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ब्लॉक लेवल से भी काम चल जाएगा, लेकिन रिस्क ना लें। आप जा करके पहले ब्लॉक से बनवा ले जातीय आवासीय, उसके बाद ब्लॉक से ही आपका ओबीसी भी बन जाएगा और उसके बाद आप उसी ओबीसी या जातीय आवासीय को आप जाएं अपने अनुमंडल में जमा करें और वहां से भी साइन मुहर करवा दें। और टाइम बचता है तो आप डिस्ट्रिक्ट से भी करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ दोस्त आपका फोटो लगेगा, 5 पीस फोटो ले लेंगे और डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ले लेंगे, यानी सभी का फोटोकॉपी भी आप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से हम देखें दोस्त, यदि और साथ ही और भी कुछ सर्टिफिकेट है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना। जैसे मान लीजिए ये तो था +2 तक का। अब यदि आपके पास इससे हाई क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट यानी पीजी वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास है, या फिर कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो ये सब भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्त, यहीं तक जरूरी था, यानी इससे पहले जो हमने यहाँ तक बताया हुआ था 11 नंबर टॉपिक तक, ये सभी के लिए जरूरी था, यहाँ तक होना सबके लिए जरूरी था। लेकिन अब जो मैं ये बता रहा हूँ हच लगा हुआ जो है आपको, ये हैशटैग वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी के लिए जरूरी नहीं है। जिनके पास है ले जाए, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। ये आपका, इससे आपको आपके मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता है कि आपका बनेगा या नहीं बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये
सर्टिफिकेट का मतलब आपको कब होता है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलता है, वर्क प्रेफरेंस कुछ मिल जाता है। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको ऑफिस ड्यूटी में दे दिया जाएगा, या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है यदि आपके पास हैं तो आप ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह हम पूरा डिटेल सब एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि वो तो मैंने कट करके बताया हुआ था। अब एक साथ देख लीजिए। पहला आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट चाहिए, वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम एडमिट कार्ड, फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड, 10th का सारा कुछ चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट ओरिजिनल, 12th का भी चाहिए आपको वही चीज़, और जातीय आवासीय चाहिए, बिहार राज्य को ओबीसी चाहिए, सभी का फोटोकॉपी चाहिए। और जो एक्सटर्नल वाला हमने बताया था, ये वाला ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कंप्यूटर, स्पोर्ट्स या एनसीसी, ये सब सभी के लिए जरूरी नहीं है, तो जिनके पास है वो ले जाएं, जिनके पास नहीं है तो नहीं ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए कुछ और भी बात पर। जैसे एक सवाल आता है कि क्या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है, तो ये दोस्त देखिए, ये कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके मन पे डिपेंड है, आपको समय दे या ना दे। उसका मन हुआ तो दे भी देंगे, और उनका मन हुआ तो समय नहीं भी देंगे, आपको वहीं से सीधे भगा दिया जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप अपने एक साथ रख लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, भगाते हुए देखा है किसी न किसी डॉक्यूमेंट के कारण। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त आपने जान लिया कि आपको बिहार पुलिस में कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और दोस्त और भी आपके पास कुछ भी सवाल हो, जैसे बिहार पुलिस से संबंधित आपके पास कुछ भी सवाल हो, तो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं, फेस टू फेस पूछ सकते हैं, यानी फेस टू फेस हम आपका जवाब देने वाले हैं। तो कब देने वाले हैं मित्र, वो हम आपको बता दें। तो आज हो गया आपका 13 जून, तो हम 14 जून को, 14 जून 2020 को संडे को लाइव आ रहे हैं आपके सामने 10 बजे मॉर्निंग में। तो आपके पास बिहार पुलिस से रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल हो, कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्त हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बिहार पुलिस से पीटी से रिलेटेड एक ये वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है पहले से ही, आप वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो उसे आप जाके देख लेंगे मेरे चैनल पे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।